दुनिया भर के इतिहास को देखा जाए तो शायद ही भारत एक ऐसा देश होगा जिस पर कब्जा करने के लिए अनेकों लड़ाइयाँ लड़ी गई थी। ऐसी ही लड़ाई पानीपत में 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ी गई। इस लड़ाई के बाद भारत का इतिहास ही बदल गया। यहीं से शुरुआत होती है भारत में मुगल साम्राज्य की। बाबर, जिसका पूरा नाम जहूरुद्दीन मोहम्मद था, इसका जन्म 14 फरवरी 1483 को उज़्बेकिस्तान के फरगाना रियासत में हुआ। यह तैमूर और चंगेज़ खान का वंशज था। बाबर पर अपने परिवार की जिम्मेदारी बहुत ही कम उम्र में ही आ गई थी, जिसके चलते वह अपने पौत्रक स्थान फरगाना को जीत लिया, लेकिन ज़्यादा दिन तक वहां राज नहीं कर पाया और फिर कुछ दिनों बाद वह हार गया। इसके बाद उसे बहुत कठिन समय देखना पड़ा और काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। लेकिन इस मुश्किल समय में बाबर के कुछ वफादारों ने बाबर का साथ नहीं छोड़ा। कुछ सालों बाद उसके दुश्मन एक दूसरे से दुश्मनी निभा रहे थे। तभी इस बात का फायदा बाबर ने उठाया और 1502 ईस्वी में अफगानिस्तान के काबुल को जीत लेता है। मगर जब मध्य एशिया में बाबर अपने साम्राज्य को फैला नहीं सका, तब उसकी नज़र भारत पर पड़ती है। उस समय दिल्ली का सुल्तान इब्राहिम लोदी था, जो एक सक्षम शासक नहीं था। बाबर को इस समय भारत में साम्राज्य फैलाने के लिए उचित लग रहा था। इस समय दिल्ली के सुल्तान बहुत सी लड़ाइयाँ हार रहे थे, जिस वजह से भारत की स्थिति अच्छी नहीं थी। इस कारण बाबर ने इसका फायदा उठाया। पंजाब के गवर्नर दौलत खां इब्राहिम लोदी के काम से बहुत ही असंतुष्ट था। इस दौरान दौलत खान और आलम खान ने एक योजना बनाई। अगर इब्राहिम लोदी को हटा दिया जाए तो वो दिल्ली में शासन कर सकते हैं, पर यह काम मुश्किल था। इन्होंने बाबर को भारत आने और इब्राहिम लोदी से युद्ध करने का न्योता दिया। बाबर को यह न्योता बहुत ही पसंद आया। उसे यह अपने फायदे की बात लगी।